हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 966 वोवल स्पेल चेकर। तो ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले इसकी तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें एक वर्ड लिस्ट दे रखी है, वर्ड लिस्ट एरे, और जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स गिवन है हमें, और एक क्वेरीज एरे दे रखा है और इसमें भी हमें कुछ स्ट्रिंग्स गिवन है। तो क्वेरीज एरे क्या करेगा, क्वेरीज एरे क्वेरी करेगा, ठीक है, इस वर्ड लिस्ट में से। और वर्ड लिस्ट एक तरह से आप डिक्शनरी ले सकते हो। कंडीशंस क्या क्या है, मेन तो कंडीशंस ही है, मैं आपको कंडीशंस बताता हूँ। जैसे ही हम क्वेरीज को क्वेरी करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले इसको क्वेरी करेंगे। तो अगर जो वर्ड ये है, अगर एज इट इज़ वर्ड इसके अंदर आ जाता है ना, एग्जैक्ट वर्ड इसके अंदर आ जाता है, तो हमें क्या करना है, हमें एक और एरे बनाकर, हमें एक और एरे बनानी है और उसके अंदर ये वर्ड एज इट इज़ डाल देना है इस इंडेक्स पर, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एज इट इज़ नहीं मिलता, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर KITE, के कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है, तो यहाँ पर इन दोनों में से कोई सा भी इसके जैसा नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो हमारे अगर सारे करेक्टर्स मैच हो रहे हैं, अगर आप अपर केस और लोअर केस की टेंशन को छोड़ दो, तो अगर हमारे सारे करेक्टर्स अगर मैच हो रहे हैं ऑर्डर में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो स्ट्रिंग होगा जिसके सारे करेक्टर्स ऑर्डर में मैच हो जाएंगे इस वर्ड लिस्ट में से, तो उसको हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स पर रख देंगे, ठीक है। अब जैसे इसे देखो, ये एज इट इज़ मैच हो गया इससे, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। अब ये भी एज इट इज़ मैच हो गया, ये भी एज इट इज़ आ जाएगा। HAR ये सारे अपर केस हैं और यहाँ पर एज इट इज़ वाला कोई भी नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसके सारे करेक्टर्स जहाँ सबसे पहले मैच हो जाएंगे वही आ जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये दूसरी कंडीशन हो गई। अब जो तीसरी कंडीशन है वो बहुत स्पेशल है, और वही इस प्रॉब्लम में मतलब वही इस प्रॉब्लम में एक डिसाइडर की तरह चेक करती है। देखो कैसे, यहाँ पर अगर वॉवल्स है, वॉवल स्पेल चेक करें ना, वॉवल को हम चेक कर रहे हैं, तो मैं वॉवल्स को रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे हियर लिखा हुआ है, हियर, तो H तो मैच हो गया, A और E मैच नहीं हुए, तो मैं इनको रिप्लेस कर सकता हूँ, इनकी मुझे टेंशन नहीं लेनी है। मैं एक तरह से A और E को एक जैसा ही मान सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर A है और यहाँ पर R है, अब R तो वोवल नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब आप एक बार इसको देखो, KETI, के और के मैच हो गए, ठीक है। अब E और I, मैंने बोला वोवल्स को एक जैसा समझो, तो E और I भी मैच हो गए, T और T मैच हो गए, E और I मैच हो गए, तो इसको भी एक जैसा ही समझो, E और I को, ठीक है। क्योंकि हम रिप्लेस कर सकते हैं, AEIOU में से हम वॉवल्स को रिप्लेस कर सकते हैं उस करेक्टर पर, ठीक है, सेम बनाने के लिए। तो वोवल में भी सेम ऐसा ही है, जो सबसे पहला मैच हो जाएगा वही हमें यहाँ पे इसके इंडेक्स पर डाल के रिटर्न करना है। तो फाइनली हमें एक एरे रिटर्न करनी है जो कि क्वेरी साइज़ की होगी और हर एक क्वेरी को प्रोसेस करके उसका आंसर स्टोर करेगी, ठीक है। मैंने आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझा दिया अच्छे से। अब जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में मैंने बातें बोली उसी में आपकी अप्रोच भी है। देखो, अगर मैं इसकी इंट्यूशन की बात करूँ आपसे, तो आपको सबसे पहले मन में क्या आएगा कि ये बहुत डिस्क्रीट मैनर में सब कुछ चल रहा है। जैसे वर्ड लिस्ट अलग है, क्वेरीज अलग है, एक तो ये एरे है ना। अब एरे में से यार तुम बार बार ट्रैवर्स कर करके, अब मान लो मुझे ये चाहिए, मुझे इसको प्रोसेस करना है, मुझे जानना ये है कि नहीं है, तो मैं बार बार एरे को थोड़ी ना प्रोसेस करूँगा। अब इस क्वेरी के लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, इसके लिए पूरा प्रोसेस, इसके लिए पूरा प्रोसेस। तो मुझे किसी ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जहाँ पे मुझे इनबिल्ट फंक्शंस मिल जाए, ठीक है, जहाँ पे मुझे पहले से ही मिल जाए कि मुझे हर एक इंडेक्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे डायरेक्टली पहुँच सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने एक मैप का ऐसे मन में आया मेरे कि मैप बना लेते हैं, ठीक है। मैप क्या करेगा, देखो, अब एक और चीज़, इसमें ना केस डिफरेंस बहुत हो रहा है, लोअर केस अपर केस लोअर केस, मतलब वो कैसा केस दे दे हमें नहीं पता। तो हम एक, अगर मैप हम बना रहे हैं तो हमारे पास की वैल्यू पेयर होगी, है ना, की वैल्यू पेयर, ठीक है। एकदम ध्यान से सुनना कि आप पहुंचोगे कैसे अप्रोच तक, मतलब जो इसकी करेक्ट अप्रोच है आप वहां तक कैसे पहुंच सकते हो, आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ेगा। अब की और वैल्यू है, ठीक है। तो की और वैल्यू, अब मैं की किसको बनाऊं, प्रॉब्लम तो ये है की किसको बनाऊं मैं। तो की मेरा सेम होना चाहिए, क्योंकि देखो मैं, मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि मैं इन सबको स्टोर कर पाऊँ, ठीक है। जैसे ऐसे वाले दिखने वालों को सबको स्टोर कर पाऊँ, तो मैंने क्या कहा यार, कि जो की है ना, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग आए उन सबको क्या करो, लोअर केस में कन्वर्ट कर लो, सो दैट वो प्रॉब्लम ना करे, ठीक है। मान लो मैंने KITE सबको लोअर कर लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा काइट ही लिखा हुआ है, ये KITE सारे लोअर केस में।
और वैल्यू में मैंने क्या बोला, एक लिस्ट डाल लो, लिस्ट, ठीक है। लिस्ट क्या करेगी, लिस्ट क्या करेगी कि ऐसे वाले सबको स्टोर कर लेगी। तो ये क्या स्टोर करेगा, KITE, है ना, KITE, ऐसे करके सबको स्टोर कर लेगा। तो नाउ वी हैव अ की एंड वैल्यूज़, ठीक है। हमारे पास लिस्ट है एज अ वैल्यू एंड की है एज अ लोअर केस ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब हमें हमारी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि हमें जो है काइट को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, या हेयर को बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सेम काम हम हेयर के लिए भी कर सकते हैं। मैं अभी इस एग्जांपल के लिए देख रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल ठीक है अपने आप में, जो अप्रोच बनाने में ये एग्जांपल सही है, काम आ जाएगा। तो एक बार फिर से प्रोसेस करके देखते हैं क्वेरी को। तो मैं सबसे पहले काइट पे आया। अब क्या यार देखो, अब मुझे अगर कीज़ को एक्सेस करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं लोअर केस में सबको कन्वर्ट नहीं करूँगा तो मैं कैसे की मैच कर पाऊँगा। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी क्वेरी को लोअर केस में कन्वर्ट कर लूँगा और चेक करूँगा मेरे मैप में है या नहीं है, ये जो पर्टिकुलर की है ये मेरे मैप में है कि नहीं। अगर है तो मुझे उसकी सारी वैल्यू एक्सेस हो जाएंगी, है ना, मुझे उसकी सारी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, ऑब्वियस है। और मुझे क्या करना है, मेरे पास अब दो कंडीशंस हैं। अगर है तो दो कंडीशन है, या तो वैल्यू, या तो मैं इसकी वेरी फर्स्ट वैल्यू ले लूँ, है ना, ठीक है। जैसे यहाँ पे काइट है, अब अगर वेरी फर्स्ट वैल्यू ले लूँ तो KIT ये वाला आ जाएगा। बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये अगर ये एज इट इज़ प्रेजेंट होता है इसके अंदर तो हमें उसको लेना है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी। अब हमें यहाँ पे दो कंडीशंस बनानी पड़ेंगी कि यार अगर इसके अंदर एज इट इज़ मैच हो रहा है। अब एज इट इज़ कैसे पता करेंगे, तो लिस्ट डॉट कंटेन्स करके एक मेथड होता है, बट वो क्या करेगा ना, वो ट्रैवर्सिंग में बिग ऑफ n की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले लेगा, पूरे लिस्ट को ट्रैवर्स करेगा। तो वो जो मेथड है वो गलत हो जाता है। तो मन में आता है कि लिस्ट को सेट बनाकर और सेट डॉट कंटेन्स करके बिग ऑफ 1 में क्यों नहीं चेक कर लेते। तो कर सकते हैं, लिस्ट को सेट बना सकते हैं, पर आपको यहाँ पे थोड़ा वो लग रहा होगा कि अगर लिस्ट को सेट बनाना था तो लिस्ट क्यों बनाया, डायरेक्ट सेट बना लेते, है ना, डायरेक्ट सेट बना लेते। तो चलो सेट बना लेते हैं, हटाओ लिस्ट हटा दो, हमने सेट बना लिया, ठीक है। आपके मन में ये आया, आपने सेट बना लिया, आपने बोला लिस्ट नहीं बनाना, सेट बना लेते हैं ताकि सबको अच्छे से। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि अब आप इसमें चेक कर सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रिंग है ये एज इट इज़ इसके अंदर आती है या नहीं आती है, ठीक है। अब चेक कर सकते हो। तो आपने चेक कर लिया, अगर है तो आपने यहाँ पे इसकी क्वेरी की जगह आंसर में डाल दिया, ठीक है। अब सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस जो कि एग्जैक्ट प्रेजेंट नहीं है, मुझे वेरी फर्स्ट को लाना है। तो ये जो सेट है ना, अब आपको पता होगा कि सेट जो है, सेट में से हम डायरेक्टली एलिमेंट को निकाल नहीं सकते, एक्सेस नहीं कर सकते, इसमें कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन में हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखो लिस्ट में प्रॉब्लम हो रही है पहली कंडीशन में, सेट में प्रॉब्लम हो रही है दूसरी कंडीशन में, ठीक है। तो एक और काम कर सकते हैं, एक और रास्ता समझ में आता है इसमें कि यार एक काम करो कि सेट में ना वर्ड लिस्ट, यही तो पता करना है ना एग्जैक्ट है कि नहीं है, एग्जैक्ट है कि नहीं यही पता करना है। तो सेट को ही वो कर दो, एक अलग से सेट बना लो, एक सेट और बना लेंगे। और इसमें क्या करो, ये वर्ड लिस्ट के जितने भी वर्ड्स हैं ना, इन सबको इसके अंदर ऐड करवा दो, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब लिस्ट सेट का खेलने की ज़रूरत नहीं है, लिस्ट ही रहने दो। अब प्रॉब्लम क्या सॉल्व हो गई कि यहाँ पे हमें जो की है, अब मैं पहले चेक कर लूँगा कि ये इस सेट में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी, और अगर प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा, तो ये जो लिस्ट है इसका पहला एलिमेंट, पहला जो भी स्ट्रिंग होगा वो मैं क्या करूँगा, एक्सेस करके यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये अप्रोच बिल्कुल सिंपल बन गई। तो हमने शुरू की दो कंडीशन तो मान ली, ठीक है। और अब तीसरी कंडीशन वॉवल वाली पे आते हैं। बट उससे पहले एक बार समराइज़ कर देता हूँ कि हमने अभी तक कितना सोच लिया है। हमने एक सेट बना लिया है, सेट जो कि इन सबको कंटेन कर रहा होगा, सबको डाल रहा होगा अपने अंदर, ताकि चेक कर लूँ कि एग्जैक्ट वाला जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो रही है या नहीं हो रही। उसके बाद हमने मैप बना लिया है, की वैल्यू, की जो होगा वो स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करके होगा और लिस्ट में ऐड करता हुआ जाएगा सबको। और अगर मेरी की जो है, अगर क्वेरी जो है उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के बाद वो की में प्रेजेंट, वो मैप में प्रेजेंट होती है एज अ की, तो मैं क्या करूँगा, वैल्यू में से, वैल्यू क्या है, लिस्ट में से जो सबसे पहला एलिमेंट है उसको निकाल के यहाँ रख दूँगा। तो दो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं वॉवल्स पे।
अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं एक बार। KITE लिखा हुआ है यहाँ पर और KETI लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वॉवल्स को इग्नोर करना है। हम चाहते हैं वॉवल्स जो हैं वो इग्नोर हो जाए। तो इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर अगर वॉवल्स है, यहाँ पर वॉवल्स है, तो इनको छोड़ो, वॉवल्स वॉवल्स छोड़ दो। अगर कॉन्सोनेंट है ना, तो उसको चेक करो, दे मस्ट बी सेम, कॉन्सोनेंट सेम होने चाहिए। कॉन्सोनेंट में हमें कोई वो नहीं करना, ठीक है। तो इसे कैसे चेक करेंगे, इसके लिए मैं एक अलग से फंक्शन बना लूँगा, ठीक है। इसको चेक करने का तो कोई इशू नहीं है, इसके लिए मैं अलग से फंक्शन बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अलग से जो फंक्शन बनाऊँगा ना, वो क्या करेगा, वो अब आपको पता है कि स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है ना। स्ट्रिंग में डायरेक्टली चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। तो ये जो KIT, मैं क्या करूँगा कि स्ट्रिंग बिल्डर बना लूँगा, स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर क्या करेगा, अपने अंदर अपेंड करता हुआ जाएगा सारे कैरेक्टर्स को। तो अगर कॉन्सोनेंट होता है, तो मैं एज इट इज़ डाल दूंगा, और अगर वॉवल होता है तो क्या करूँगा, उसकी जगह मैं हैश डाल दूंगा, हैश। एक तरह से मैंने इस स्ट्रिंग को क्या किया, एनकोड कर दिया, ताकि मैं मैचिंग करवा पाऊँ। अब ये देखो यहाँ पे K#T#, ऐसा K#T#, ऐसा बन जाएगा। ये कैसा बनेगा, K#T#, सेम हो गए दोनों, है ना। मैंने कहा वॉवल से जब फर्क ही नहीं पड़ रहा तो सारे वॉवल्स को एक जैसा बना दो, हैश बना दो। तो हैश बना दिया। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं इजीली। हमारे लिए तो, हमें तो सेम चाहिए था ना, ताकि कंपेयर कर पाए। हम थोड़ी ना सबको रख के देखने वाले हैं, ए को, ई को, आई को, यू को, सबको रख के देखना पड़ता और सबके साथ चेक करो, ये थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक होता, ठीक है। तो मुझे अब क्या करना है, फाइनल स्टेप क्या है, मान लो मैंने काइट के लिए चेक कर लिया, इसके लिए भी चेक कर लिया। ये सब मेथड जो हमने पहला जो ये देखा इतना, ये सब स्किल तो काफ़ी है, ये सब कर लेगा प्रोसेस, ठीक है। बट जब यहाँ पे आएगा, KETI पे आएगा, तो क्या होगा, तो ये तो एज अ की भी यहाँ पे नहीं स्टोर है मैप में एज अ की थोड़ी ना स्टोर है, तो ये तो फॉल्स दे देगा। तो ये तो काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हम इसके लिए एक अलग से मैप बना सकते हैं, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। अगर आप इसको हैश हैश कर दोगे तो इसमें वो की थोड़ी ना प्रेजेंट होगी, वो तो अलग है। वो तो इसको लोअर केस को, जो प्रेजेंट है उनको लोअर केस में कन्वर्ट करके वैल्यू स्टोर करने के लिए है ना। ये की इसके अंदर मिलेगी ही नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे, मैप में डाल, इसको एक अलग से मैप बना लूँगा मैं, ठीक है, मैप। अब ऐसे स्ट्रिंग्स का क्या करना है मुझे, ऐसे स्ट्रिंग की अलग गेम चलेगी। देखो जैसे मान लो यहाँ पर KITE है, ठीक है। तो पहले इसको किया लोअर केस में कन्वर्ट, KIT। अब मैंने क्या बोला कि ये जो है, इसमें जो वॉवल है वहाँ पे हैश डाल दो, हैश, सॉरी। तो वॉवल की जगह हैश आ गया, ठीक है। अब इसको एज अ की ले लो, दिस इज़ माई की। और वैल्यू में क्या कर लो, वैल्यू में लिस्ट डाल दो, लिस्ट, ठीक है। जो इसकी तरह जितने हैं ना, सब इसी में आते रहना, है ना। क्या होगा, ये वाला आएगा उसके बाद प्रोसेस करने के लिए, तो इसको कैसे प्रोसेस करेंगे, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, हाँ यही वाला आएगा, ठीक है। नहीं, अभी वर्ड लिस्ट के ऊपर प्रोसेस कर रहे हैं, तो KIT इसका हो गया था, ये वाला आएगा, ये आएगा। तो ये भी सेम काम करेगा, हैश कर देगा टी और हैश कर देगा, तो ये भी उसके अंदर ही चला जाएगा। तो एक बार ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। मतलब देखो यहाँ पे सेम ही काम हो रहा है दो बार। एक बार इसको हैश करके दूसरे मैप में स्टोर करवा रहे हैं, और एक बार इसको ओनली लोअर केस करके एक और पहले वाले मैप में हम स्टोर करवा रहे हैं, और एक हमने अलग से सेट बना रखा है, ठीक है। तो हो जाएगा इससे, ये प्रॉब्लम बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एज इट इज़ अगर मैच करता है ना, अगर मान लो मैं इस पे आया KETI पे, तो ये भी तो K#T# लिखेगा। अब अगर ये एज इट इज़ मैच कर जाता है, तो मैं ये क्या करूँगा, इसके पहले वाले लिस्ट के पहले वाले एलिमेंट को उठाकर यहाँ रख दूंगा, और यहाँ पर KEET है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, K#T, ठीक है। तो ये मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पर तो एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। सेम कीटो, KETO, तो K#T#, ये मैच कर जाएगा, ठीक है। तो वेरी फर्स्ट एलिमेंट उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा। तो यहाँ पे आप एक और ऑप्टिमाइजेशन देख रहे हो कि यार लिस्ट की ना एज सच ज़रूरत नहीं है, हमें हर एक एलिमेंट को, हर एक स्ट्रिंग को स्टोर करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम हमेशा किसको निकाल रहे हैं, हम हमेशा पहले वाले को निकाल ले रहे हैं। तो हमारे पास मैप में एक फंक्शन होता है पुट इफ़ एब्सेंट, तभी डालो जब उसके अंदर ना हो। तो क्या करेंगे, काइट है ना,
तो सबसे पहले अब देखो, मान लो अगर होगा, अगर एज इट इज़ वाला बात है तो सेट उसको संभाल लेगा। अब मैंने क्या किया, की को बनाया लोअर केस कन्वर्ट करके और वैल्यू को बनाया है लिस्ट। तो वैल्यू को मैं बोल रहा हूँ अब लिस्ट मत बनाओ, वैल्यू को भी स्ट्रिंग ही रख दो, और जो सबसे पहली स्ट्रिंग मिली ना उसको रख दो वैल्यू की जगह पे, क्योंकि सबसे पहले ही चाहिए ना, इसीलिए सबसे पहली वाली डाल दो। तो ये डाल दिया। अब जैसे ये आया तो इसको नहीं डालेंगे, ये तो कभी काम में ही नहीं आएगा, है ना, ये कभी काम में नहीं आएगा। आप बोलो यार ये कभी आंसर नहीं हो सकता, ये तभी आंसर हो सकता है जब ये एज इट इज़ वाले केस में आए और एज इट इज़ वाला सेट संभाल लेगा। और सेम काम हम हैश वाले मैप के साथ भी कर सकते हैं, जिसमें हमने हैश करके वैल्यूज़ डाली, क्योंकि उसमें भी हमें फर्स्ट एलिमेंट की ही ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सारे एलिमेंट को एक्सेस करेंगे और वर्ड लिस्ट और क्वेरीज को हमने सही से एनालाइज कर लिया। ठीक है, तो गाइज़ आपको इंट्यूशन बिल्कुल क्लियर होगी और फिर अप्रोच अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ कि आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे कोड से। तो मैंने सबसे पहले देखो कुछ नहीं किया है, जो बोला है सिर्फ वही वही किया है मैंने। सबसे पहले मैंने एक सेट बना लिया है, एक मैप बना लिया है, एक दूसरा मैप बना लिया है, दिस मैप इज़ फॉर लोअर केस स्ट्रिंग्स, दिस मैप इज़ फॉर हैश स्ट्रिंग्स। एंड ये जो सेट है ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ को चेक करने के लिए है कि अगर एग्जैक्ट मैच हो रहा है तो हाँ ये सेट उसको मैच कर लेगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने वर्ड लिस्ट में ट्रैक किया है, इनको फिल भी तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक स्ट्रिंग एस बना ली है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर लिया है वर्ड लिस्ट को। सेट में मैंने ऐड करवा दिया है वर्ड लिस्ट आई को, है ना, मतलब एक तरह से वर्ड लिस्ट जो मेरी पूरी वर्ड लिस्ट थी उसको मैंने सेट में डाल दिया। ठीक है, और फिर मैप वन में मैंने पुट इफ़ अपसेंट, मतलब कि अगर एक बार किसी लोअर केस का की बन चुका है तो उसमें पहला एलिमेंट आ जाएगा और फिर उसके बाद वो मैप वन में नहीं जाएगा। मैप टू के साथ भी मैंने सेम किया, ये हैश फंक्शन है, हैश करने के बाद एज अ की रखेगा और वर्ड को इसमें स्टोर कर लेगा। ठीक है, जैसे हमारा KETI होता था तो के हैश टी हैश ऐसा कर लेगा ये। ठीक है, इसको एज अ की और इसको एज अ वैल्यू रखेगा। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग आंसर बना लिया है, ये मेरा वो एरे है जो मैं रिटर्न करूँगा, और यहाँ पर i=0 एक पॉइंटर है। सारी क्वेरी को मैंने प्रोसेस किया है, यहाँ पे क्वेरी को पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है ताकि मैप से रिट्रीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले चेक किया है कि अगर वो एज इट इज़ प्रेजेंट है वर्ड लिस्ट के अंदर, मतलब सेट के अंदर, तो क्या करेंगे, उसको एज इट इज़ रख देंगे। अगर नहीं है, अगर एज इट इज़ नहीं होता तो मैप वन में चेक कर लेंगे, मैप वन में अगर प्रेजेंट है तो मैप वन की वैल्यू को, स्ट्रिंग को उठा के उसमें डाल देंगे, क्योंकि उसमें वेरी फर्स्ट स्ट्रिंग ही प्रेजेंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पर एल्स इफ में देखो मैप टू डॉट कंटेन्स की एस, अब यहाँ पर एस तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे गलती हो गई है, हैश एस। ठीक है, हैश एस क्यों, क्योंकि हैश करने के बाद ये जो एस हमें जो भी हमें क्वेरी मिली है इसको हम हैश करने के बाद प्रोसेस करेंगे कि वो मैप टू में है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, अगर हमें ये मिला तो हम उसको उसमें डाल देंगे आंसर में। ठीक है, आंसर में हमने उसको डाल दिया हैश करने के बाद। और इसके बाद यहाँ पे मैंने, अगर इन तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं होती तो मतलब वो वर्ड लिस्ट में है ही नहीं किसी भी तरह से, तो यहाँ पर मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग डाल दिया और लास्ट में आई को किया अपडेट और आंसर को रिटर्न। आगे मैंने हैश फंक्शन बनाया है। हैश फंक्शन क्या करेगा, ये मैं आपको अभी ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। ये पर्टिकुलर फंक्शन, इसको मैं अभी ड्राई रन करके आपको दिखाता हूँ। मान लो मेरे पास एक स्ट्रिंग है KET और I। ठीक है, यही तो स्ट्रिंग थी अपने पास। इसको ये कैसे काम करेगा, सबसे पहले p=0 है तो यहाँ पर रहेगा p पॉइंटर, और एक स्ट्रिंग बिल्डर है, यहाँ पर स्ट्रिंग बिल्डर SB होना चाहिए क्योंकि मैंने यहाँ पे SB यूज़ किया कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर SB मेरा एक स्ट्रिंग बिल्डर है जो कि स्ट्रिंग को बिल्ड करेगा, और यहाँ पर p पॉइंटर है। ठीक है, वॉवल्स डॉट इंडेक्स ऑफ वॉवल्स क्या मैंने बनाया है, मैंने वॉवल्स कहीं नहीं बनाया, यहाँ पे मैं वॉवल्स बना देता हूँ, स्ट्रिंग वॉवल्स इक्वल टू AEIOU, दिस इज़ कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ वॉवल्स। ठीक है, तो AEIOU मैंने बना दिया यहाँ पे। अब वॉवल्स में अगर ये प्रेजेंट होगा तो वो -1 रिटर्न नहीं करेगा इंडेक्स, वो उस वॉवल का, उस कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करेगा इसमें से। तो P को पहले चेक कर रहे हैं, ज़ीरो वाले के लिए चेक कर रहे हैं, तो K तो वॉवल नहीं है तो -1 रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे एज इट इज़ यही जो है वो हो जाएगा, ये वाला कैरेक्टर ही आ जाएगा। तो K आ गया मेरे इसमें। अब ये वॉवल है तो हैश को अपेंड करना है, तो हैश आ गया। ये वॉवल नहीं है तो T को अपेंड करना है, और ये वॉवल है तो हैश को अपेंड करना है। तो क्या आ गया, स्ट्रिंग बिल्डर ये आ गया। अब स्ट्रिंग बिल्डर को मैं एज ए स्ट्रिंग पास करके रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, ये रहा।
तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार अपने उस वाले फंक्शन को ड्राई रन कर लेते हैं जो हमने एग्जाम्पल लिखा था। एग्जाम्पल क्या था, KIT, ठीक है। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं बना देता हूँ map1, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ सेट, और यहाँ पर मैं, अच्छा मैं सेट अलग से नहीं बना रहा, सेट मैं इसी को बोल देता हूँ क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं है, आप समझ जाओगे। सेट, अब ऑब्वियस इसमें कोई डुप्लीकेट तो है नहीं, तो सेट में यही तो होगा। map1 में इधर बना देता हूँ, ठीक है, और map2 मैं इधर बना देता हूँ, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले तो वर्ड लिस्ट में स्टोर करवा लेंगे। क्या होगा, स्मॉल केस KIT एंड इसका पहला ये वाला KI एंड कैपिटल T एंड E, ठीक है, map1 में स्टोर हो गया। और KIT ये तो स्टोर नहीं होगा क्योंकि ये तो सेम ही है, पुट इफ़ absent यूज़ किया है हमने। तो और दूसरे वाले में हेयर ऑल स्मॉल केस एंड पहले पे हेयर, सबसे पहला जो है उसको ऐड करवा लेंगे, ठीक है। अब map2 में क्या होगा, map2 में देखो K#T# ये स्टोर हो जाएगा, और इसका जो फर्स्ट है वो फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट है K, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा I, और यहाँ पर आ जाएगा T, और यहाँ पर आ जाएगा E, ठीक है। और हेयर का देख लेते हैं, हेयर में क्या है, #R और हैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, हेयर, ठीक है। ये आ गया map1, ये आ गया map2। अब क्वेरी को प्रोसेस करते हैं, ये मेरी स्ट्रिंग हो जाएगी, यहाँ पे मैं अपनी स्ट्रिंग को बिल्ड करना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए चेक करेंगे कि ये सेट में है कि नहीं है। तो सेट में क्या प्रेजेंट है, सॉरी मैंने सेट इसको बोल दिया है, सेट क्वेरीज नहीं होगा, सेट ये होगा, ठीक है, वर्ड लिस्ट गलती से हो गया। यहाँ पे KIT है, तो KIT इसमें है क्या, सेट में एज इट इज़ है, तो KIT का KIT आ जाएगा, है ना, पहला वाला इफ़ रन हो जाएगा, बाकी सारे फिर रन नहीं होंगे। उसके बाद ये देखो कैपिटल K और ITE, अब इसको क्या करें, क्वेरी को इस स्मॉल केस में, लोअर केस में करेंगे, तो लोअर केस में ये सब छोटे हो जाएंगे, चेक करेंगे कि ये एज इट इज़, पहले तो इसी को चेक कर लेंगे कि ये एज इट इज़ है कि नहीं, एज इट इज़ ये नहीं है, तो इसको चेक कर लेंगे अब लोअर केस में कन्वर्ट करके। तो map1 में क्या है ये, हाँ map1 में है, तो ये आ जाएगा, तो KIT और E। उसके बाद इस पे आ जाएंगे, इसको इस चेक करेंगे ये एज इट इज़ है कि नहीं, एज इट इज़ सेट में प्रेजेंट है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर हेयर पे आ जाएंगे, इसको चेक करेंगे कि ये एज इट इज़ है कि नहीं, ये भी एज इट इज़ है, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको देखेंगे हेयर को, तो ये तो एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है इसमें से कोई सा भी, तो इसको स्मॉलर केस में कन्वर्ट करेंगे और चले जाएंगे अपने map1 पे, तो ये रहा सबसे पहला, ये मिल गया, ठीक है। सबसे पहले सेट में चेक करेंगे, फिर map1 में, फिर map2 में, फिर उसके बाद इस पे आ जाएंगे हेयर पे, हेयर क्या है, सेट में तो नहीं है, फिर स्मॉल केस में कन्वर्ट करके इसमें भी नहीं है। अब हैश में कन्वर्ट करके देखो, तो हैश में कैसे है, H #R, तो ये इसमें है क्या, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। सेम इसके लिए भी एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी बिकॉज इट इज़ ऑल्सो हेयर। एंड KTI के लिए क्या हो जाएगा, सेट में नहीं है, map1 में नहीं है, और क्या हो जाएगा K#T#, तो दिस इज़ प्रेजेंट इन map2, ठीक है, तो KITE आ जाएगा। फिर KET है तो K#T हो जाएगा इसके लिए, K#T, तो ये तो इसमें नहीं है, तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, ठीक है। KETO में K#T#, तो ये आ जाएगा KITE, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब बात कर लेते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी वो थोड़ा एनालाइज करके देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक लूप रन किया है और ये वर्ड लिस्ट के ऊपर किया है। अगर मैं वर्ड लिस्ट को n लेंथ की मान लूँ तो ये हो जाएगा बिग O ऑफ n, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं क्वेरी को q लेंथ की मान लूँ तो ये हो जाएगा बिग O ऑफ q, है ना। और इसके अंदर हमने एक और चीज़, इसके अंदर हमने हैश फंक्शन का भी यूज़ किया है, n टाइम्स हैश फंक्शन का यूज़ किया है। तो क्या हो जाएगा, हैश फंक्शन क्या है, वो स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे ट्रैवर्स कर रहा है। तो अगर वर्ड की जो लेंथ है अगर आप उसको l मान लो तो ये जो हो जाएगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो ये हो जाएगी, ठीक है। सेम यहाँ पर भी q के अंदर हर क्वेरी के अंदर हैश का यूज़ हो रहा है तो q इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हुई वो क्या हो गई, बिग O ऑफ QL प्लस बिग O ऑफ n, ठीक है, ये हो गई।
और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई वो क्या हो गई, एक तो हमने सेट बनाया है, मैप बनाया, मैप बनाया, ठीक है। तो सेट में तो बिग ओ ऑफ एन प्रेजेंट होगा, है ना, पहले तो। और साथ में इस मैप के अंदर, मैप 1 के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, मैप 1 के अंदर प्रेजेंट होगा एस कॉमा वर्ड लिस्ट को हम डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अगर एस कॉमा वर्ड लिस्ट को डाल रहे हैं तो वर्ड लिस्ट से ज़्यादा तो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि पुट इफ़ एब्सेंट का यूज़ किया है। तो ये भी एन से कम होगा या एन के बराबर, ये भी एन से कम होगा, एन के बराबर, तो ओवरऑल जो हो जाएगी बिग O ऑफ एन हो जाएगी, ठीक है। तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।